आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 31 से। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन है। बायो-सावर्ट लॉ गिव्स अस द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एन इनफाइनाइटेसिमल करंट एलिमेंट आईडीएल ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली। तो पहला इसका जो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट फर्स्ट वो सही है ना। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो क्या है, सही है। कह रहा है कि जो dB हो, dB इज इक्वल टू म्यू जीरो आई बटे 4 पाई है ना आर स्क्वायर DL साइन थीटा। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन करंट कैरिंग वायर के लिए, स्मॉल करंट कैरिंग वायर के लिए निकाला हूँ, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए। तो पहला इसका स्टेटमेंट सही है। दूसरा कार्य कि बायो-सावर्ट लॉ इज एनालॉगस टू कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ चार्ज Q, with the former being related to the field produced by a scalar source ideal, while the latter being produced by the vector source Q. In light of above statement, choose the most appropriate answer from the option are given below. पहली बात कि ये जो है ये वेक्टर फॉर्म होता है। ये म्यू 0 4 पाई आई बटे आर का स्क्वायर, और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग DL वेक्टर अक्रॉस आर कैप, इस तरह से लिखते हैं। जबकि कूलम्ब्स लॉ में लिखते हैं, जो फोर्स लिखते हैं वो लिखते हैं 1/4 पाई ऑप्सिलॉन 0 इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बटे क्या होता है आर स्क्वायर होता है। तो स्टेटमेंट जो 2 है, स्टेटमेंट 2 वो गलत है। स्टेटमेंट सेकेंड जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन में एक सी ऑप्शन है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। तो इसका आंसर जो होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 करेक्ट। द मैग्नेटिक फील्ड DB वेक्टर ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट DL एट डिस्टेंस R एलिमेंट्स कैरिंग द करंट I इज। यही फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये फार्मूला होता है DB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बटे कितना 4 पाई, और I डिवाइडेड बटे क्या हो गया आर स्क्वायर, और DL साइन थीटा होता है। DL साइन थीटा यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर यह कि DL साइन थीटा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं DL वेक्टर और आर कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको ब्रेक करिएगा तो यही आएगा। ठीक है, तो DB जो वेक्टर है इसको लिख सकते हैं म्यू 0 डिवाइडेड बटे 4 पाई आई बटे आर का स्क्वायर, और DL वेक्टर क्रॉस क्या लिख सकते हैं आर कैप। इसमें ना, इसमें कोई जो है, इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ऐसा है ही नहीं ऑप्शन। लेकिन ऐसा ऑप्शन है आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर, आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर बटे आर, ऐसा होता है। तो इसको आप यहाँ पर ले जाइएगा तो क्या मिलेगा? DB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू 0 डिवाइडेड बटे 4 पाई आई डिवाइडेड बटे कितना आर का स्क्वायर, और DL वेक्टर अक्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बटे कितना आर। तो यहाँ पर क्या होगा? DB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू 0 और 4 पाई, ठीक है, और I फिर क्या होगा R का Q और DL क्रॉस R वेक्टर। तो इस तरह से एक ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर बी है, तो यही आंसर होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 33, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप कह सकते हैं। टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट I splits into 2 parts as shown in the figure। इसको 2 भागों में बांटा गया है। The radius of the circular loop is R।
द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर P एट द लूप इज, मतलब इस तरह से दिया हुआ है। सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसके चलते मान लीजिए P2 मैग्नेटिक फील्ड, इसके चलते B1 है, तो ये हो जाएगा BP जो होगा, BP वो क्या होगा, BP इज इक्वल टू जो होगा, इधर से आ रहा है तो ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा राइट हैंड थंब रूल से, फिंगर्स जो है करंट का डायरेक्शन और थंब जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो आप ऐसे इसको कैलकुलेट करिए तो अंदर, इसके लिए जब कैलकुलेट करिएगा तो कहाँ जाएगा, बाहर, बाहर जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको B2 माइनस B1 ये आएगा। इसको नंबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब यहाँ पे जो है आपको पता है कि जो आर्क के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे तो म्यू 0 आई इंटू थीटा डिवाइडेड बटे क्या लिखते थे 4 पाई और आर। तो B2 के लिए जब लिखेंगे, B2 के लिए तो क्या लिखेंगे, म्यू 0 I2 और पाई बाई 2, कितना लिखेंगे, पाई बाई 2, है ना, 90 डिग्री में पाई बाई 2 हो गया। यहाँ पर लिखेंगे 4 पाई और आर, इसको लिख देंगे ऐसे। मतलब इसको एक लाइन और लिखें तो क्या लिखेंगे, म्यू 0 आई पाई और डिवाइडेड बटे 8 पाई और आर, तो पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा B2 इज इक्वल टू म्यू 0 I2 डिवाइडेड बटे 8R, एक इक्वेशन बन गया। अब ई वाला एंगल कितना हो गया, पूरा एंगल कितना है 2 पाई, और 2 पाई में से पाई घटा दिए, पाई बाई 2 घटा दिए तो कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, होगा ना बच्चों, 3 पाई बाई 2 ये वाली एंगल हो गई। तो अब ये यहाँ पर लिखेंगे क्या, B1 तो म्यू 0 I1 इंटू 3 पाई डिवाइडेड बटे 2 डिवाइडेड बटे 4 पाई और आर रेडियस है, ओके, आर रेडियस है। तो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो गया, या आप ऐसा कीजिए स्मॉल आर मान लीजिए, इसका रेडियस जो है ना स्मॉल आर मानिए, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस की भी बात करना है ना, ये हो गया स्मॉल आर, ठीक है। तो फिर ये कितना हो गया, ये हो गया आपको B1 इज इक्वल टू 3 म्यू 0 और I1 डिवाइडेड बटे 8R हो गया। तो ये हो गया आपका B। अब A और B दोनों को यहाँ पुट करेंगे तो BP इज इक्वल टू जो होगा BP म्यू 0 I2 डिवाइडेड बटे 8R माइनस 3 म्यू 0 I1 डिवाइडेड बटे 8R, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमको क्या निकालना है, I1 और I2 निकालना है। तो इसमें कितना रेजिस्टेंस होगा, इसमें कितना रेजिस्टेंस होगा, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, यहाँ पर मान लेते हैं P, यहाँ पर Q है। तो इस ये जो है पोटेंशियल V1 है, ये है V2, तो V1 इज इक्वल टू V2 है ना, पोटेंशियल कांस्टेंट। पोटेंशियल कांस्टेंट क्यों है बच्चों, पोटेंशियल कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि पैरेलल में जुड़ा हुआ है, किसमें जुड़ा हुआ है, पैरेलल में। तो पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, इसमें रेजिस्टेंस करंट I1 रेजिस्टेंस R1, इसमें क्या है करंट I2 और रेजिस्टेंस R2। तो यहाँ पर क्या हो गया, I1 हो गया, रेजिस्टेंस क्या होता है R बराबर, रेजिस्टेंस जो होगा यहाँ पर लिखेंगे क्या, रो लिखेंगे और लेंथ लिखेंगे, लेंथ।
तो लेंथ बराबर क्या होगा r इंटू थीटा, r इंटू थीटा, r क्या है इसकी रेडियस है और थीटा क्या है 2π/3, r इंटू 3π/2, 3π डिवाइडेड बटे कैपिटल ए एरिया। यहाँ पर लिखेंगे क्या I1 लिखेंगे, सॉरी I2 लिखेंगे और रो रेडियस लिखेंगे और π/2 लिखेंगे, ए लिखेंगे। ए से एक कट गया, ये और ये कटा, फिर पाई से पाई कट गया, रो से रो कट गया और r से r कट गया। तो I1 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा I2 मिलेगा। अब इस I2 का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, कहाँ है I2, ये I2 है, इस I2 का वैल्यू यहाँ पुट करिए फ्रॉम फर्स्ट, तो इस I2 का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो BP इक्वल टू μ0 और 3I1 डिवाइडेड बटे कितना 8R माइनस μI1 डिवाइडेड बटे 8R, तो क्या हो गया 0 हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर क्या होगा 0। और ऑप्शन देखेंगे, ये ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पर हमने क्या किया है मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया इस वायर के वजह से, यहाँ पर इस वायर की वजह से। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आप लिखते हैं ना μ0I इंटू थीटा डिवाइडेड बटे 4πr, फार्मूला जनरल है। अब इसके लिए लिखेंगे तो थीटा बराबर π/2 लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे तो थीटा कितना लिखेंगे 3π/2 लिखेंगे। सोल्व किए, इक्वेशन में रख दिए। इसकी द्वारा जो पोटेंशियल ड्रॉप है और इसकी द्वारा जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो दोनों पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगी बराबर होगी। तो V1 बराबर V2 कर दिए, पोटेंशियल कांस्टेंट I1 R1 I2 R2 रख दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, अ लॉन्ग वायर कैरिंग स्टेडी करंट इज बेंट इनटू सर्कुलर लूप ऑफ 1 टर्न। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज B. It is then bent into the circular coil of n turns. The magnetic field at the center of the coil of n turns will be. सबसे पहली बात यह है कि इस तरह से एक वायर है और उसको एक सर्कुलर लूप बना दिया गया है, तो इसके सेंटर पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड का मान B है, यही है, सेंटर पर है, सेंटर पर। तो वैल्यू क्या होगा μ0I डिवाइडेड बटे क्या हो गया 2R हो गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब सवाल यह है कि L इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा 2πr, तो इसको लिख सकते हैं क्या L इज इक्वल टू 2R डिवाइडेड बटे कितना पाई। तो यहाँ पर लिख देते हैं, नया फार्मूला बना देते हैं μ0I डिवाइडेड बटे L बटे पाई। तो यहाँ पर बन जाएगा क्या B इज इक्वल टू μ0I डिवाइडेड बटे L इंटू पाई। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि n इस तरह से n वायर है, इस तरह से कितने वायर हैं, इस तरह से n वायर है। अब इनका भी बना देते हैं क्या, एक ऐसे सर्कुलर लूप बना देते हैं, ऐसे ऐसे इसी के ऊपर लपेटा हुआ है और कितने टुकड़े में लपेटा हुआ n। तो इसके भी सेंटर पर आपको क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्लियर है। तो ये R डैश इसका नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि B डैश नाम दे देते हैं सेंटर पर। तो क्या बनेगा B डैश इज इक्वल टू μ0 और I, सेम करंट है I डिवाइडेड बटे कितना हो जाएगा 2 और R डैश हो जाएगा 2R डैश। तो इंटू n टर्न के लिए है तो n बना दिया। अब इसमें जो लेंथ है होगा क्या होगा 2πr डैश इज इक्वल टू n इंटू l, है ना, n इंटू l। पूरा लंबाई कितना है तो कितना लिखेंगे 2πr इंटू n इज इक्वल टू l, ऐसे लिखेंगे। ठीक है। तो फिर क्या लिखेंगे 2r इज इक्वल टू l डिवाइडेड बटे n इंटू पाई लिखेंगे। ठीक है। तो 2r डैश, तो अब इस r डैश के जगह पर यहाँ पर रखेंगे
तो बी डैश बराबर क्या मिलेगा, म्यू जीरो आई इंटू एन मिलेगा, डिवाइडेड बटे एल डिवाइडेड बटे एन इंटू पाई मिलेगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, म्यू जीरो आई एन, म्यू जीरो आई और पाई, म्यू जीरो आई और पाई डिवाइडेड बटे कितना, एल इंटू एन का स्क्वायर। तो ये वाला वैल्यू कितना होगा, बी इंटू एन का स्क्वायर बटे बराबर बी डैश होगा। बी डैश बराबर बी इंटू एन स्क्वायर, इस तरह से होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड। तो यही होगा आपका आंसर, और ऑप्शन देखेंगे तो आपको बी ऑप्शन मिलेगा, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 करें कि a wire carrying the current I has the shape as shown in the adjoining figure. Linear part of the wire are very long and parallel to the x-axis. मैंने x-axis के ये parallel है, clear? While semicircular portion of the radius r is lying on the yz plane. कौन सा प्लेन है, yz प्लेन। तो yz प्लेन है तो x-axis में जाएगा। एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ इज, देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपको ओ निकालना आसान है। ये हो गया y, सॉरी ये हो गया z, और ये हो गया आपका ये हो गया क्या, आपको एक्स एक्सिस हो गया, और इस तरह से आपको ऐसे दिया हुआ है। ये हो गया आई, यहाँ से ई हो गया आपका एक्स एक्सिस, इन्फिनाइटली लॉन्ग है, इन्फिनाइटली लॉन्ग है। ओके, एक करंट है, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ऊपर रेडियस जो है आर है, इसमें करंट जो है आई है, ऐसे करंट जा रही है। क्लियर? तो अब क्या करना है, ये हाफ इन्फिनाइटली है ना, तो इसके चलते यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इस साइड पर ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है, इस तरह से होगी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और इसका भी कैसे होगी, ऐसे होगी। यानी दोनों के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर में होगा, यहाँ पर सेंटर पर। और ये जेड कैसा है, ऐसा है, जेड कैसा, ऐसे परपेंडिकुलर है ना, ऐसे परपेंडिकुलर है जेड, इस तरह से। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका, वो क्या होगा, के कैप के रूप में होगा, यानी दोनों के दोनों यहाँ पर क्रॉस होगा, इसके लिए भी और इसके लिए अंदर जाएगा। तो जो बी होगा, मान लीजिए इसका 1 नाम दे देते हैं, इसका नाम 2 दे देते हैं, या इसको 3 नाम दे देते हैं, इसका 2 दे देते हैं नाम। तो B1 और B3 दोनों माइनस में हो जाएगा, म्यू जीरो आई हो जाएगा, और 2 पाई डी होता है इन्फिनिटी लॉन्ग का। तो इस हाफ इन्फिनिटी लॉन्ग है तो 4 पाई डी, डी का मतलब आर। और इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा के कैप में, क्योंकि जेड एक्सिस बिल्कुल ऊपर है ना, तो ये हो गया माइनस के कैप। ठीक है, अब ये देखिए जो हाफ रिंग है वो कह रहा है कि वाई जेड प्लेन पर है, वाई जेड प्लेन पर है। तो सेमी सर्कल जो है, सेमी सर्कल ऑन एट वाई जेड प्लेन, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो जाएगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड माइनस आई में जाएगी अंदर की तरफ। तो म्यू जीरो, ये माइनस यहाँ लिखा हुआ है, म्यू जीरो आई डिवाइडेड बटे क्या होता है, पाई आर होता है, 2r होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4r हो जाएगा, 4r हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा, और किस में हो जाएगा, आई कैप में हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, बी ओ के लिए दोनों को जोड़ देंगे, B1 B2 और B3। तो BO इज इक्वल टू B1 का मतलब हो गया यहाँ पर म्यू जीरो आई और 4 पाई आर
फिर के कैप माइनस म्यू जीरो आई और 4 पाई आर और के कैप माइनस म्यू जीरो आई डिवाइडेड बटे 4 आर और आई कैप। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो होगा 4 आर है ना, 4 आर यहाँ पर है। तो हम क्या करते हैं कि 4 पाई आर कॉमन ले लेते हैं और ऊपर में म्यू जीरो भी कॉमन लेते हैं। तो म्यू जीरो आई डिवाइडेड बटे 4 पाई आर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1, यहाँ पर क्या मिलेगा 1 है ना, और मिलेगा आपको के कैप। और यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको ऊपर में एक पाई भी चला जाएगा ना, पाई इंटू आई ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पर हो गया माइनस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बटे 4 पाई आर और यहाँ पर मिलेगा 2 के कैप प्लस आई पाई आई कैप। यही हो गया आंसर। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 36, two similar coils of the radius r are lying concentrically their planes at a right angle to each other. The current flowing in them is I and 2I respectively. The resultant magnetic induction at the center. इसमें कह रहा है कि दो कॉइल है, एक इस तरह से कॉइल रखा हुआ है, ठीक है, एक इस तरह से कॉइल रखा हुआ है। इस कॉइल का नाम 2 है, इस कॉइल का नाम 1 है। इसमें करंट I फ्लो कर रही है, इसमें करंट 2I फ्लो कर रही है। दोनों का रेडियस क्या है, सेम है, दोनों का रेडियस सेम है। तो अगर दूसरा के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालिएगा, ऐसे जा रहा है, इसमें ऐसे करंट है, तो इस तरह से करंट जा रही है ऐसे, तो दूसरा का अगर निकालिएगा ना तो ऐसे जाएगा। देखो ये B2 है, इसका निकालिएगा तो ये क्या होगा, B1 होगा। अभी कैसे B2 है, ये कैसे B2 है, ये वाला जो है पहला वाला, सेकेंड वाला जो है वो किस प्लेन में है, वो है आपको एक्स जेड प्लेन में है, एक्स और जेड प्लेन में है। चूंकि वायर ऐसा है तो इधर एक्स कवर किया है, इधर एक्स है, इधर क्या है, जेड है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चल जाएगा, इधर चला जाएगा, B2 इधर चला जाएगा। समझ में आया। एक देखिए, एक रखा हुआ है, एक ऐसे रखा हुआ है वायर, देख रहे हैं ना ऐसे, तो ये y है और ये क्या है, z है। तो ये कौन सा प्लेन है, ये जो प्लेन है वो YZ प्लेन है। तो YZ प्लेन है तो इसमें क्या रखा हुआ है, इधर जो फील्ड होगा वो ये हो गया आपका ये B1। तो B1 का वैल्यू होगा म्यू जीरो आई डिवाइडेड बटे 2R और आई कैप। B2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, म्यू जीरो 2I डिवाइडेड बटे 2R और क्या होगा यहाँ पर जे कैप। मतलब इधर फील्ड जाए, इसका जो फील्ड होगा वो इधर जाएगा Y में, और इसका जो फील्ड होगा कहाँ जाएगा, X में जाएगा। क्लियर। तो वही मैंने लिखा है कि दोनों एक दूसरे पर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, ये जाएगा बी नेट या बी सेंटर, बी नेट ओवर और बी सेंटर इज इक्वल टू रूट अंडर B1 का स्क्वायर और प्लस B2 का स्क्वायर। B1 इज इक्वल टू, ये देखिए ये है आपका पास, B1 इक्वल टू इतना है। तो B1 का वैल्यू आप लिखेंगे म्यू जीरो इंटू 2I डिवाइडेड बटे 2R, इसका क्या होगा स्क्वायर प्लस म्यू जीरो I डिवाइडेड बटे 2R, इसका क्या होगा स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू जीरो I डिवाइडेड बटे 2R, यहाँ पर क्या होगा 4, यहाँ पर क्या होगा 1। तो बी सेंटर जो होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट होगा, आई होगा डिवाइडेड बटे 2R होगा और रूट अंडर 5 होगा। ये थ्योरी में आप पढ़े होंगे, है ना, थ्योरी में आपको ये जनरल चीज़ें बताई जाती हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा म्यू जीरो आई, ऑप्शन ए हो जाएगा, यही आंसर है।
ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 37। A charge Q is uniformly spread on a thin ring of radius r. The ring rotates about its axis with uniform frequency f. The magnitude of magnetic induction at the center of the ring. देखिए यहाँ पर जो सवाल है वो है कि इस तरह से एक रिंग दिया हुआ है, सीधी सी बात है, और इस पे चारों तरफ से क्या रखा हुआ है, चार्ज आपको रखा हुआ है। अब इसको सर्कुलर पाथ में आप ऐसे घुमा रहे हैं तो इसमें करंट आ जाएगी, इसमें क्या आएगी, करंट। तो बी जो सेंटर होता है वो क्या होता है, म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय कितना होता है, 2r। तो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। तो आई बराबर होगा क्यू इंटू एफ हो जाएगा। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t होता है, इसको लिख दिया मैंने। तो बी जो सेंटर होगा वो होगा म्यू 0 क्यू इंटू एफ डिवाइडेड बाय कितना, 2 इंटू आर। यही हो गया आंसर। इसका आंसर होगा म्यू 0 क्यू इंटू एफ बटे 2r, बी होगा आंसर। 38। अ करेंट loop consists of the two identical semicircular parts, each of the radius r, one lying on the xy plane and other xz plane. If the current in the loop is I, the resultant magnetic field due to the two semicircular parts of the common center is। एक ऐसे रखा हुआ है, इधर है x एक्सिस है और इधर क्या है, y एक्सिस है, ठीक है, ये y है। इसमें मान ली करंट ऐसे जा रही है I, इसके रेडियस कितनी है, r है, ये O1 है, तो यहाँ पर लिखेगा क्या, V1 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2r होता है, तो हाफ के लिए क्या होगा, 4r हो जाएगा। और ये कौन सा प्लेन में है, ये प्लेन है x और y, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, k कैप। माइनस के कैप मानो चाहे प्लस के कैप मानो, इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है, ये होगा के कैप। दूसरा जो वायर है वो एक्स और जेड में है, तो इधर मान लीजिए क्या है, ये जेड है, ठीक है, इधर क्या है, एक्स है ना। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अभी किस में होगा, वाई परपेंडिकुलर होगा, तो O2 यानी B2 हो जाएगा, B2। तो B2 जो हो गया वो क्या हो गया, म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4r हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, जे कैप हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, B1 और B2 दोनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो जो B नेट है, B नेट वो क्या होगा, अंडर रूट B1 का स्क्वायर अब प्लस B2 का स्क्वायर। तो जो B नेट है, B नेट अंडर रूट B1 का स्क्वायर, मतलब कि म्यू 0 और I डिवाइडेड बटे 4r, इसका क्या होगा, स्क्वायर, फिर क्या होगा, म्यू 0 I डिवाइडेड बटे 4r, और इसका क्या हो गया, स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया, √2 इंटू म्यू 0 I डिवाइडेड बटे 4r, यही हो गया आंसर। तो ये आया आपको बी नेट, बी नेट का वैल्यू है। तो अब इसको क्या किया है ना, कंजुगेट कर दिया है, इसको कंजुगेट करके सोल्व किया है कि √2 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और √2 नीचे भी कर दीजिए। ऑप्शन कुछ ऐसा दिया हुआ है, जैसे √2 है, म्यू 0 I है डिवाइडेड बटे 4r इतना है, इसमें √2 ऊपर भी कर दीजिए और √2 नीचे भी कर दीजिए, ऐसा दिया हुआ है। तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और म्यू नॉट I हो गया और डिवाइडेड बटे क्या हो गया, 4r हो गया, फिर √2 हो गया, तो ये हो गया 2। तो म्यू नॉट I डिवाइडेड बटे 2 √2 इंटू कितना r, ये हो गया आपका क्या, बी नेट हो गया, और ये हो गया आंसर। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर जो 39 है वो रॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन गलत है, ठीक है। इसमें कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। नो एनी स्टेटमेंट, नो एनी आंसर करेक्ट, कोई भी इसमें करेक्ट आंसर नहीं है। ओके, तो इसको छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, एन इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन अ सर्कल ऑर्बिट विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड v. It produces a magnetic field B at the center of the circle. The radius of the circle is proportional to. हम मान लेते हैं कि इसका रेडियस जो है वो r है। रेडियस क्या है? r। और इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका स्पीड क्या होगा? v होगा, ठीक है। तो जो b होगा सेंटर पर वो क्या होगा? म्यू 0 I डिवाइडेड बटे 2r। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो पहले इसका I निकालिए, I निकालिएगा तो क्या मिलेगा? I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बटे टी। तो ये हो गया I, क्यू के बदले क्या लिखेंगे? E लिख देंगे। क्यू, हाँ, क्यू के बदले E लिखेंगे, ओके। और टी के बदले क्या लिखेंगे? 2 पाई r डिवाइडेड बटे v। इसको ऊपर ले जाइए, तो I इज इक्वल टू ई इंटू वी डिवाइडेड बटे 2 पाई कितना? r। 2 पाई r मतलब यहाँ पर स्मॉल दे दीजिए, स्मॉल दिए हैं तो स्मॉल रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको पुट करिए, b इक्वल टू म्यू नॉट ई भी डिवाइडेड बटे कितना? 2 पाई r डिवाइडेड बटे 2r। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? b इक्वल टू म्यू नॉट ई इंटू भी डिवाइडेड बटे 4 पाई इंटू r का स्क्वायर। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट ई इंटू भी डिवाइडेड बटे 4 पाई इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि म्यू नॉट, क्यू, ये सब तो कांस्टेंट है, सिर्फ बी और भी बदलेगा, तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट अंडर v बटे b, यही हो गया आंसर। और ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा सी। क्लियर? तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक सोल्व किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू 40 से सोल्व करेंगे, 41 से सोल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।